अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम शुरू करने लगे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 18.4। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन 1 हमारे पास है कि इफ़ x रेशो y इज इक्वल टू z रेशो w। हमने क्या करना है, इसे प्रूफ करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा है कि x रेशो y, हमने इस कंडीशन को इसमें लेके आना है। x रेशो y इज इक्वल टू z रेशो w। x रेशो y हमारे पास क्या होता है, x रेशो y हमारे पास होता है x डिवाइडेड बाय y। इससे पहले आप लोग प्रीवियस चैप्टर में भी ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। अच्छा, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 हमारे पास है 4x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 4x माइनस का 3y, जो कि हमारे पास बराबर है 4z प्लस 3w डिवाइडेड बाय 4z माइनस 3w। अब इसे सॉल्व करने के लिए, इस कंडीशन में लाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अब सर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो क्या है? कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो एक हमारे पास ऐसी कंडीशन है जहां पर हम क्या करेंगे, एक दूसरी प्रॉपर्टीज को आपस में या तो अल्टरनेट कर देंगे या तो कोई चीज एडिशन कर देंगे। किस तरीके से, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ कि हमारे पास क्या होता है कंपोनेंडो। हमारे पास सबसे पहले हम समझते हैं कंपोनेंडो क्या होता है। कंपोनेंडो हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास कंपोनेंडो, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई दो वैल्यू दी होगी, जैसे 2x प्लस 3y। तो इसमें हमारे पास a क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 3y मेरे पास क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b। तो a प्लस बी अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंडो रूल हमारे पास a प्लस बी डिवाइडेड बाय a हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास क्या हो, हमें दिया हुआ हो कि 2w प्लस 4z, तो मेरे पास अब c क्या है, 2w, और d क्या है मेरे पास 4z। तो मैं यूँ लिख सकता हूँ c प्लस डी, पहली वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा c प्लस डी। ये हमारे पास कहलाता है कंपोनेंडो। अगर मैं कंपोनेंडो को मिला के लिखूँ तो मेरे पास बनेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाय c। आई होप आप लोगों को ये कंपोनेंडो क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं डिवाइडेंडो। डिवाइडेंडो में हमारे पास क्या होगा, डिवाइडेंडो में हमारे पास यही कंडीशन चलेगी, मगर हमारे पास सिर्फ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, a माइनस बी डिवाइडेड बाय a हो जाएगा इज इक्वल टू c माइनस डी डिवाइडेड बाय c हो जाएगा। अब ये मेरे पास कंपोनेंडो की कंडीशन, ये मेरे पास डिवाइडेंडो की। जब ये दोनों कंडीशन आपस में मिलेगी तो बनाएगी a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, और ये बनाएगी c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। इसे अभी हम यूज करते हैं अपने फॉर्मूलाज में। हमारे पास सवाल ये दिया हुआ है तो हम यूज करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमें क्या कहा है कि बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो हम दोनों चीजों को यूज करेंगे। हमारे पास ये जो ऊपर के नोमिनेटर है इसे हम नाम दे देते हैं a का, इसके पूरे को नाम दे देते हैं b का, इस पूरे को, ठीक है। इसको हम पूरे को नाम दे देते हैं c का, और इस वाले को हम देते हैं d का। अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी था। तो मैं यहाँ लिखता हूँ a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी के। ठीक है। अब a मेरे पास क्या है, a मेरे पास है 4x प्लस 3y, आगे क्या आ जाएगा प्लस, मेरे पास b क्या है, मेरे पास b है 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू, अब c की जगह c मेरे पास क्या था यहाँ पे 4z प्लस 3w, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4z प्लस 3w। ठीक है। इसी तरीके से d मेरे पास क्या हो जाएगा 4z माइनस का 3w डिवाइडेड बाय, यहाँ भी डिवाइडेड बाय आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a माइनस बी। तो मेरे पास a क्या था 4x प्लस 3y, तो मैं 4x प्लस 3y ऐसे लिख दूंगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, आगे क्या आएगा 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 4z प्लस 3w, क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है। यहाँ आ जाएगा 4z माइनस का 3w। आई होप आप लोगों को बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे हम क्या करेंगे, हम इसे ओपन में लिख देंगे। ओपन में किस तरीके से, हमारे पास ये आ जाएगा 4x प्लस 3y, ये इसे हम इसी तरीके से लिख देंगे 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू, यह हमारे पास क्या हो जाएगा 4z प्लस 3w, आगे क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा 4z माइनस का 3w। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय, डिवाइड में हमारे पास क्या है 4x प्लस 3y। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y डिवाइडेड बाय, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 4z प्लस 3w माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 4z माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3w।
अब जोन से हमारे पास कैंसिल आउट हो रहे हैं, हम क्या करेंगे, उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे। 4x प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, 4z प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास प्लस का 3y और माइनस का 3y कैंसिल, और यहाँ पे माइनस का 3w और प्लस का 3w कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 मेरे पास हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 4 और 4 मेरे पास हो जाएगा 8z डिवाइडेड बाय 3 और 3 मेरे पास हो जाएगा 6w, 6 से 6 ये कैंसिल आउट और 8 से 8 कैंसिल आउट। मेरे पास क्या बन जाएगा, x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय w। और मेरे को प्रूफ भी यही करना, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रूफ। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हमें कंडीशन क्या दी हुई थी, हमें कंडीशन दी थी कि x रेशो y, x रेशो y को हम इस तरीके से लिखते हैं x अपॉन y में, और आगे लिखा हुआ है z रेशो w। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, z अपॉन w कर दिया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया होगा। जल्दी से अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो इसे कॉपी कर लें।